तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एनिमे वीडियो है और आज हम जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है पीटर गिल और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एनिमे है। तो पहले बता देता हूँ, बच्चे दूर रहें। तो बैक टू टॉपिक। तो हाँ, एक सवाल का जवाब भी दिए दे रहा हूँ कि आखिर में मेन चैनल में क्यों नहीं इसको अपलोड करने वाला, क्योंकि भाई एनिमे में स्ट्राइक आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं और हम लोग मेन चैनल के साथ ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझोगे और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो बैक टू टॉपिक। तो कहानी की शुरुआत में हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहां कॉम्बैट फेस्टिवल चल रहा होता है और एक टूर्नामेंट चल रहा होता है जिसमें बीस्ट किंगडम और ह्यूमन किंगडम के बीच में फाइनल बैटल होनी होती है। और ये पहली बार था कि कोई ह्यूमन आना 150 साल बाद कोई बंदा, मतलब ह्यूमन बंदा अरीना में आया हो, मतलब फाइनल तक पहुंचा हो। और देखते हैं कि 150 साल बाद क्या वो बंदा आना ये टूर्नामेंट जीत के गोल्ड लेके जा सकता है कि नहीं। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि बैटल के लिए तैयार हो जाता है एनिमल बीस्ट से लड़ाई करने के लिए। और वो कह रहा होता है कि ये बैटल मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि ये बैटल जैसे ही मैं जीतूंगा उसके साथ साथ मैं अपनी लिवेलिया के साथ शादी कर सकता हूँ और वो मेरी धर्म पत्नी बन सकती है। और वो ये लड़ाई वो उसी के लिए लड़ रहा होता है। और तभी हमारी लड़ाई चालू होती है। पीटर गिल और उस एनिमल बीस्ट में लड़ाई बहुत ही घमासान चल रही होती है और ऑडियंस लोग इसका मजा ले रहे होते हैं और दोनों जन एक के ऊपर एक अटैक करे जा रहे होते हैं। और पीटर गिल आना फाइनली अपना फाइनल मूव दिखाता है और उसके सीधा सींग को 2 टुकड़ों में काट देता है और इसी के साथ साथ अपना पीटर गिल विजेता हो जाता है इस टूर्नामेंट का। और ह्यूमंस लोग पहली बार 150 सालों में पहली बार गोल्ड को अपने घर लेके जाते हैं और तब से आना ऑफिशियली आना वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन पीटर गिल बन जाता है। और जैसे ही वो आना वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मैन बन जाता है, उसके साथ साथ उसकी किस्मत में आपको लगता होगी कि बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, उसकी तरक्की होने वाली है, लेकिन आप गलत हैं। और उसके साथ विजेता बनते ही उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है जो कि हमें चाहिए लेकिन हमें मिलने नहीं वाली। और अगर वो प्रॉब्लम देखना है तो आप आगे देखते रहिए। तो तभी उसका एक लड़की पीछा करने लगती है और वो कह रही होती है, पीटर सुनो, जबकि तुम आना वर्ल्ड के टॉप आना मतलब टॉप बंदे में आ गए, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में, तो मुझे तुमसे कुछ फेवर चाहिए था। तभी पीटर उससे पूछता है कि आखिर जबकि मैं आज बहुत ही अच्छे मूड में हूँ तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारा स्पर्म चाहिए। और इतनी बात सुनते ही अपना पीटर तो हचबच्चा हो जाता है, मतलब उसकी बत्ती ही गुल हो जाती है और वो कंफ्यूज हो जाता है और एक जगह जाके धड़ाम से गिरता है। और तभी वो लड़की बोलती है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तुम तो जानते हो कि ऑगर्स को आना मतलब ऑगर्स लोग इस तरह के ज़्यादा हाई लेवल के बच्चे नहीं पैदा कर सकते, इसलिए अगर वर्ल्ड के स्ट्रॉन्ग मैन का अगर मेरे अंदर जाएगा मतलब तो एक शेर दिल बच्चा आना मतलब चाइल्ड पैदा होगा, इसलिए मुझे आना तुम्हारे साथ इंटीमेट करना है। और तभी आना अपना पीटर बोल रहा होता है, क्या तुम आना पागल हो गई हो? तुम्हारे आना तुम्हें इतनी पब्लिक के सामने आके तुम बोल क्या रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग चलता है कि नहीं? तभी वो लड़की बोलती है उदास होकर कि पीटर, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मुझे लग रहा है कि ह्यूमन सोसाइटी के बारे में मुझे उतना ज़्यादा खास तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी आना चलो मैं। तभी वो आना पीटर गिल थोड़ा शांत होता है, उसको लगता है कि वो समझ गई है, लेकिन वो लड़की फिर से कहती है कि क्या तू, जोर से चिल्ला के कहती है कि क्या तुम मुझसे सेक्स गुलू गुलू करोगे? और इतनी बात सुनते ही अपना पीटर तो और भी ज़्यादा झंड हो जाता है और फिर से जाके दीवार में टकराता है। तभी मार्केट से फिर से एक लड़की की आवाज़ आती है, वो कहती है ये सारी बकवास बातें बंद करो। और हमें दिखाया जाता है वो और एक ऑगर्स होती है और उसका नाम होता है लीसा। और वो कह रही होती है कि इस तरह की बकवास बातें बंद करो। और तभी वो आना उसकी मतलब अपनी मीमी की बिग सिस्टर होती है और लीसा बड़ी बहन है और मीमी अपनी छोटी लड़की होती है। और तभी वो मीमी को समझा रही होती है इस तरह नहीं करते, और वो मीमी को समझाने की बजाय वो कह रही होती है कि आना जबकि मैं बड़ी हूँ तो मैं पहले गुलू गुलू करूँगी और आना चाइल्ड को बर्थ दूंगी। और आना तभी आना दोनों जन एकदम वॉरियर फॉर्म में आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि हम दोनों आना बनेंगे आना वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का आना चाइल्ड को जन्म देंगे। और अपना पीटर आना इस तरह की बातें सुन के सदमे में जा रहा होता है और उनको कह रहा होता है, क्या तुम दोनों पागल हो? आखिर क्यों?
और दोनों लड़कियां आना पीटर के ऊपर झपट्टा मारने के लिए बढ़ जाती हैं और उसको पकड़ने की कोशिश कर रही होती हैं और पीटर की उतने में ही और ज़्यादा फट रही होती है और वो तभी देखता है, बोलता है कि वो देखो उड़ती हुई चिड़िया जा रही हैं और दोनों जन आसमान की तरफ देखने लगती हैं और वहाँ से पीटर गिल अपना टुपक्की से आना मारता है और उधर से गोल हो जाता है और वो भागते हुए जा रहा होता है। वो कह रहा होता है मुझे समय पे पहुँचना पड़ेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा, समय आ गया है, अब बहुत ही जल्दी है मुझे ज़रूरी। और तभी वो एक चर्च में जाता है जहाँ पे अपनी लिवेलिया उसका इंतजार कर रही होती है, जो कि उसकी फियोंसे होती है। और तभी वो सीधा जाके लिवेलिया से मिलता है और दोनों जन अपनी प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं और अपना ग्रिल बता रहा होता है पीटर गिल कि हम दोनों आना 2 साल से डेट कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों की बस एंगेजमेंट हुई है और अभी तक हम लोगों ने कुछ शादी नहीं की है। और तभी अपनी लिवेलिया उसके साथ माथे से सर लगा के कह रही होती है फाइनली वो दिन आ गया, तुम हमारा चैंपियन के साथ साथ सारे रूल रिकॉर्ड तोड़ के आ गए हो और हम दोनों की अब फाइनली शादी हो जाएगी और उसके बाद हम दोनों का एक प्यारा सा लल्ला होगा और उसके बाद वही हमारे फैमिली नेम को आगे बढ़ाएगा। और तभी अपना पीटर गिल बोलता है कि क्या तुम्हें पता है ना कि आखिर बच्चे पैदा कैसे होते हैं। और तभी अपनी लिवेलिया बोलती है क्या तुम मुझे इतनी भी बुद्धि समझते हो, बच्चे आना भगवान का रूप होते हैं, जब आना हम लोग सोते हैं तो उसके बाद आना एक परी आती है और हमारे बिस्तर में एक बच्चा छोड़ के चली जाती है। और इस तरह की बातें सुन के अपना पीटर गिल तो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कह रहा होता है ये लड़की कितनी बेकसूर मतलब इनोसेंट लड़की, एकदम दयालु, एकदम भोली भाली है और उसके जो घमंडी बाप ने आना उसको इसी तरह की चीज़ें सिखा के रखी हैं और उसका बार बार ब्रेन वॉश करता रहा और वो नहीं चाहता था कि उसकी किसी के साथ शादी हो और उसकी लड़की कहीं दूर जाए और इसलिए उसने इसके दिमाग में इस तरह की चीज़ें भर दी होती है। और तभी आना फिर से वो लड़की कहती है कि चलो पीटर भगवान मतलब गॉड की जाके साथ में प्रेयर करते हैं और दोनों प्रेयर करने के लिए बैठ जाते हैं। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और पीटर अपने घर पे आ जाता है और नहा धो के अपना बिस्तर में सोने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही अपना चद्दर खोलता है तो उसमें आना मतलब टॉवल में लपटी हुई मिमी आना लेटी हुई होती है और वो कह रही थी पीटर चलो कुछ फन करते हैं। और तभी पीटर उसको उठाता है और सीधा जाके गेट से बाहर फेंक देता है और तभी आना फिर वो वापस दरवाज़ा बंद करके और वो मिमी बार बार दरवाजे को खटखटा रही होती है। और तभी आना फिर से पीटर आराम से सुकून से सोने के लिए बिस्तर में जैसे ही जाता है और जैसे ही चद्दर वापस खींचता है तो देखता है उसमें आना लिसा आ रहती है और वो कह रही थी है हैंडसम चलो कुछ मजे करते हैं। लेकिन पीटर गिल उसके भी साथ आना ऐसा ही करता है और यहाँ है हमारा पीटर आना बहुत ही सख्त लौंडा दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे देखते जाओ होता है क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है और जैसे ही वो दोनों लड़कियां दरवाजे पे फटफट कर रहे होते हैं तो आजू बाजू के अपार्टमेंट के लोग भी जग जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि इसको आना शर्म नहीं है, इस लड़के को बताओ आना, आधी नंगी लड़कियों को बताओ ऐसे ही बाहर फेंक दिया है बिना कपड़े वाली लड़कियों को, इसके अंदर शर्म है नहीं कि आना ऐसे मतलब कितना घमंडी है। और बहुत सारी बातें सुना रहे होते हैं और इस सब के वजह से अपना पीटर गिल उनको अंदर ले लेता है और कह रहा होता है गहरी सांस लो, गहरे सांस लो, मैं इनके चंगुल में नहीं फंसूंगा। अभी तभी आना लिसा उसको आना अपने ग्रिल को चिढ़ाती हुई कह रही होती है कि तुम आओगे कि नहीं आओगे। और तभी पीटर गिल कहता है कि मेरी एक फियोंसे है जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और हम लोगों की कुछ समय बाद शादी ही भी होने वाली है। और तभी अपनी लिसा बोल रही होती है वो तो हमें पता है और ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता है तो ये मत बताओ, लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि तुम लोगों ने हाथ पकड़ने के अलावा और कुछ काम किया हो और मुझे लगता है तुम अभी तक वर्जिन हो और इसी तरह की फलाना डिपकाना बातें कर रही होती हैं। और तभी अपना ग्रिल जो होता है वो लिवेलिया को बार बार याद करने लगता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, अपने आप को कंट्रोल करो। और तभी लिसा अपना टॉवल खोल देती है और मिनी भी अपना टॉवल खोल देती है और सीधा जाके अपने वाटरमेलन उसके हाथ में टच करा देती है। और अपना जो मतलब ग्रिल होता है वो बार बार कह रहा होता है मैं नहीं गिर सकता, मैं नहीं गिर सकता, लेकिन कितना भी सख्त लौंडा हो इधर जाके तो पिघलेगा ही। और सीधा आना फिर जो होना था वो हो गया होता है, गुलू गुलू हो ही जाता है। और अपना पीटर गिल अपने सदमे में कि आखिर मैंने क्या कर दिया, आखिर मैंने कौन सा पाप कर दिया, और बेचारा मरने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके दरवाजे पे होती है दस्तखत और वो होती है लिवेलिया। और लिवेलिया आना बोल रही होती है पीटर गिल क्या तुम जग गए, क्या हो तुम अंदर। और इस लिवेलिया की आवाज़ सुनते ही अपने पीटर गिल की ऐसी तैसी उठ जाती है। अब हमें और उसके बाद अपना पीटर गिल ना यहाँ करा क्योंकि उसके बिस्तर में सो रही हैं 2 ऑगर्स और वो भी बिना कपड़ों के।
और अगर लिविलिया ने ये देखा तो पीटर की तो पक्की बात है, शादी कैंसिल होगी ही और एक किंगडम की पूरी उसके ऊपर मतलब ऐसी तैसी हो ही जाएगी। अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर क्या लिविलिया को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि हमारा कोई ग्रिल आना कोई पासा फेंके और ये सारी सिचुएशन से निकले। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके बाय।